हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे हम इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 में ज़्यादा कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं, समझेंगे आसानी से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, एक एक लाइन को समझते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अगर आपने मेरे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट देखा होगा तो आपको ये आसानी से इसका आंसर पता होगा कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। और नहीं भी देखा है तो आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ और समझ में आ जाएगा। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? सबसे पहले हम अपने नंबर को लिख लेते हैं। नंबर क्या हमारा 0। क्या 0 के अपॉन में यानी कि हर में कुछ है? नहीं है ना। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम 2 लिखते हैं, 2 के हर में कुछ नहीं है, क्या हम 1 लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। मैंने 3 लिखा, 3 के कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं। जब भी हर में कुछ ना हो तो हम 1 लगा सकते हैं, 1 प्रेजेंट होता ही होता है। ऐसे ही 0 के भी हर में कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं या नहीं लिखा सकते? तो क्या इसे ये हमारा P अपॉन Q के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। तो क्या तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक है, हमने पूर्णांक के बारे में भी आपको बताया था, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, क्या होते हैं पूर्णांक, सबके बारे में हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को में कवर कर लिया है। तो P और Q हमारे पूर्णांक है, 0 भी एक हमारा पूर्णांक है और 1 भी हमारा एक पूर्णांक है, 1 हमारा धन पूर्णांक है। ठीक है, और Q नॉट इक्वल 0 है, तो Q की वैल्यू क्या 0 है? क्या हमारा हर 0 है? नहीं ना, तो हर 0 नहीं है तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। अगर तो परिमेय संख्याएं हमने क्या पढ़ी थी, क्या होती हैं? जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकें और Q नॉट इक्वल 0 हो, यानी हर हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये हमारा क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अतः 0 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 या फिर हम बोल सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। बस आपका क्वेश्चन नंबर 1 का इतना ही सॉल्यूशन था, आपको ये बताना था। चलिए हम अपनी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने के 2 मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। 2 मेथड्स कौन कौन से हैं? 2 तरीके से आप इनके बीच की परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर कितनी हमें संख्या निकालनी है? 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो जितनी भी आपको निकालनी है वो हम क्या कर लेंगे, उसको n की वैल्यू मान लेंगे। क्या मान लिया हमने? n की वैल्यू कितनी है? 6 है। अब आपको जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है उसको हमने n मानना है, फिर n प्लस 1 की वैल्यू निकालना है। क्या हो जाएगी? 6 प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जो भी n प्लस 1 की वैल्यू आएगी उस n प्लस 1 की वैल्यू से आपको जो जिनके बीच में निकालनी, किनके बीच में निकालनी है मुझे? 3 और 4 के बीच में, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। सेम चीज़ यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 3 ज़ा 21 अपॉन 7 और 7 4 ज़ा 28 अपॉन 7। कोई दिक्कत इसमें? अब हमें किसके बीच में निकालनी है? 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7 के बीच में 6 परिमेय संख्याओं को निकालना है। तो अब आपके लिए बहुत इजी है। 21 अपॉन 7 लिख लीजिए, फिर 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7। देखिए क्या इनके बीच में 6 परिमेय संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6, यही तो है। तो हमारी क्या हो जाएंगी? 6 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी।
ये तो आपका फर्स्ट मेथड था, ठीक है, ये आपका क्या था, फर्स्ट मेथड था। आप इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड आप कहेंगे बताइए, तो देखिए सेकंड मेथड से हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड में आपको फॉर्मूला बता रही हूँ कि दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, a+b/2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ए क्या होता है, बी क्या होता है, चलिए इसे हम देख लेते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 3 और 4 के बीच में निकालनी है परिमेय संख्याएं, है ना। तो a+b हमारा फॉर्मूला है a+b/2। तो जो हमारा a क्या है, जो पहली संख्या है जिनके बीच में हमें निकालनी है, तो a और b वही होती हैं। तो किनके किनके बीच में निकालनी है, 3 और 4। तो पहली संख्या को हम a मानेंगे और दूसरी संख्या को b मानेंगे। अब इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यूज रख दीजिए, तो क्या हो जाएगी 3 + 4/2, क्या आ जाएगा हमारे पास 7/2। तो हमारी 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या आ गई, परिमेय संख्या 7/2। अब उसके बाद तो अब देखते हैं, अब इनके बीच में पहली परिमेय संख्या निकल आई। अब आपको दूसरी परिमेय संख्या निकालनी, तो आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं और इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लिया मुझे 3 और 7/2 के बीच की निकालनी है, तो a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। फिर से ही फॉर्मूला लगा देंगे, a+b/2, a की वैल्यू 3 + 7/2/2। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 3 6 + 7/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13/2/2 हो जाएगा अपॉन 1। अब यहाँ पर एक रूल होता है फर्स्ट लास्ट सेकंड थर्ड, यानी जो भी फर्स्ट नंबर है उसको लास्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करा दो। कराइए, 13 × 1 13/2 × 2 4। तो यहाँ पर हमने किसके बीच की निकाली थी, 3 और 7/2 के बीच की निकाली थी, इसके बीच में लिख दीजिए 13/4 7/2, 4। देखिए 3 और 4 के बीच की कितनी आ गई अब परिमेय संख्याएं, 2 परिमेय संख्याएं आ गई या नहीं आ गई। ऐसे ही आप अब इनके बीच की निकाल सकते हैं, इनके बीच की निकाल सकते हैं, 7/2 और 4 के बीच की। इसी तरीके से आपको फॉर्मूला लगाते जाना है और 6 परिमेय संख्याओं को निकालना है ना। बाकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में कितनी निकालनी है, ठीक है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर आपको 4 निकालनी है तो 4 कर लेंगे, 2 निकालनी होती तो यही 2 इनफ थी, ठीक है। जितनी भी निकालनी है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, तो आपको वो निकाल देंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों के बीच में क्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्याओं को निकालना है। एक और आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी थी। तो जैसे कि हम परिमेय संख्याओं को निकाल रहे हैं, तो परिमेय संख्या ज़रूरी नहीं है कि आपका जो भी आंसर आए वो आपके आंसर से मैच कर, क्योंकि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसलिए कोई भी परिमेय संख्या आ सकती है, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। और हाँ, आपको नॉर्मली आपको फॉर्मूले का यूज़ करके ही परिमेय संख्याओं को निकालना है, जो कि a+b/2 है। तो इन्हीं का यूज़ करके आपको परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। क्योंकि जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया था उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हर एक में फॉलो करने होते हैं, तो वो आपके लिए इतना सुटेबल नहीं है जितना आपके लिए फॉर्मूला का यूज़ करके करना है, ठीक है। तो आपको नॉर्मली फॉर्मूले का यूज़ करके ही परिमेय संख्याओं को निकालना है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/5, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5। अब a और b की वैल्यूज़ को यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। a की वैल्यू हमारी 3/5 थी और b की वैल्यू कितनी थी,
4/5 थी या नहीं थी। अब हमको क्या करना है, अपने फॉर्मूले में रख देना है, a+b/2 में रख दीजिए 3/5 + 4/5 होल/2। देखिए क्या हो जाएगा, हर समान है ना, ऊपर के नंबर को ऐड कर दो, 4 + 3 7/5 होल/2। अब देखिए हर यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं या नहीं मान सकते, फर्स्ट लास्ट सेकेंड थर्ड का रूल लगा दो, क्या हो जाएगा 7 × 1 7, 2 × 5 10। तो ये किसके बीच की निकली, 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या आ गई 7/10। इसी तरीके से आप इन दोनों के बीच की भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए a की वैल्यू है 3/5 और b की वैल्यू है 7/10। अब इन दोनों के बीच की निकाल दीजिए, तो इनको भी, इनमें भी फॉर्मूला लगा देंगे a + b/2। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3/5, b की वैल्यू 7/10 होल/2। अब इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम 5 और 10 का क्या हो जाएगा, 10 एलसीएम हो जाएगा। 5 का डिवाइड करेंगे 2 होगा 10 में, तो 5 का डिवाइड 10 में करेंगे 2 आएगा, 2 × 3 6, 10 का डिवाइड 10 में 1 और 1 × 7 7 और होल/2। फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 13/10/2। यहाँ कुछ नहीं है ना, अपॉन में 1 मान लीजिए, फर्स्ट लास्ट सेकेंड थर्ड का रूल लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 13 × 1 13, 10 × 2 20। तो ये मैंने 13/20 जो निकाली है परिमेय संख्या, किनके बीच की निकाली, 3/5 और 7/10 के बीच में, तो इन दोनों के बीच में लिख देंगे। तो 3/5, 13/20, 7/10, 4/5। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, 3/5 और 4/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं आ गई। अब इन बची हुई 3 परिमेय संख्याओं को आप लोग निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको निकालते जाना है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है सत्य असत्य बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब हमें बताना है कि सत्य है या असत्य। ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई है ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इसको चेक करने के लिए हमें ये दोनों संख्याएं पहले तो पता होनी चाहिए। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का परिचय दिया है, तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप उस वीडियो को देखिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्या क्या मैंने बताई थी, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं। और पूर्ण संख्याओं के बारे में क्या बताया था, 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाती हैं। बोला जा रहा है कि हर एक प्राकृतिक संख्या जो भी आप लीजिए क्या वो पूर्ण संख्या बोली जाएगी। प्राकृत संख्या मैंने क्या कहा, 1 से स्टार्ट होती है, तो क्या 1 एक प्राकृत संख्या है, हाँ है। तो क्या ये पूर्ण संख्या भी है, हाँ जी पूर्ण संख्या तो है। पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 एक प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है। अगर हम 45 की बात करें सपोज, तो 45 क्या प्राकृतिक संख्या है, हाँ है, क्योंकि हमको पता है कि 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, पूरी इन्फिनिटी तक जाती है। तो ये प्राकृतिक संख्या है, उसके साथ साथ पूर्ण संख्या भी है। तो इसलिए आप कोई भी प्राकृतिक संख्या लेंगे तो वो एक पूर्ण संख्या होगी। तो अतः ये स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। ये क्या है हमारा, ये हमारी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि हर एक कोई भी आप प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, वो हमारी पूर्ण संख्या ज़रूर होगी, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या है हमारे, पूर्णांक में मैंने क्या बताया था कि -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स क्या होंगे, एक पूर्णांक होंगे। और पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, जो 0 से स्टार्ट होती है। तो अब पूर्णांक में मैंने कहा कि प्रत्येक पूर्णांक, हर एक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, मैंने कहा 0 क्या एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक तो है हमारा, क्या पूर्ण संख्या है, हाँ जी बिल्कुल है। 0 एक पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है। मैंने कहा 45 पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, ठीक। मैंने कहा -54 सपोज, तो
माइनस की संख्याएं तो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती, 0 1 2 3 4 5 और प्लस इन्फिनिटी तक जाती। निगेटिव का कोई भी नंबर नहीं होता है, लेकिन हमारे पूर्णांक में निगेटिव धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक बताए थे ना मैंने, तो ऋण पूर्णांक भी होते हैं, जबकि यहाँ पर ऋणात्मक की कोई संख्या ही नहीं होती है पूर्ण में। तो अतः ये स्टेटमेंट जो भी बोली जा रही है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या है, ये कथन असत्य है। ये क्या है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हर एक परिमेय संख्या को आप पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2/5 लिखा हुआ है, तो क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ जी बिल्कुल है, परिमेय संख्या तो है। क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ, पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है हमारे पास कि वो 0 से स्टार्ट होती, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप की हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्या। क्या आपने इस टाइप की संख्याओं को पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, 4 एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या भी है, परिमेय संख्या भी, पूर्ण संख्या भी। लेकिन 2/5 एक ऐसा नंबर है जो कि परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अतः ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने ये अपवाद दे दिया। ये सारे क्या है, इसके अपवाद है। क्यों नहीं है, इसका कारण है क्योंकि 2/5 हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं। पूर्णांक में हम 0 1 2 3 इस टाइप की संख्याओं को ले रहे थे, भिन्नात्मक संख्याओं को नहीं ले रहे थे। अतः ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ये हमने अपनी इस वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मैं हमारे चैनल फास्ट कैलकुलेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।